आज की तारीख में होम्योपैथिक एजुकेशन होम्योपैथी पूरे हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होम्योपैथी का स्कोप और विस्तार है तो हमारा। जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी नई दिल्ली के पूर्व प्रेसिडेंट व जीडी मेमोरियल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज पटना के संस्थापक व प्रबंधक प्रोफेसर डॉक्टर रामजी सिंह व ज्वाइंट सेक्रेटरी HMI बिहार यूनिट डॉक्टर रजत द्विवेदी को अंगवस्त्र मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। इस दौरान जर्नलिस्ट क्लब के डॉक्टर अरविंद सिंह ने संचालन करते हुए उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। ये पलायन की धरती जरूर है, लेकिन वो पलायन में कुछ पाने की संभावना है और उस संभावना में कोई रामजी सिंह बन जाता है, कोई उससे बड़ा नाम बन जाता है। कि कोई व्यक्ति जो हमारे माटी से निकल के जाता है पटना की धरती पर और देश की एक ऐसी संस्था जिसके रिकमेंडेशन पर किसी भी मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिलती हो, उस समिति के चेयरमैन के रूप में आपने लंबे समय तक काम किया। इसके लिए कह सकते हैं कि ये माटी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। वहीं अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने विस्तार से सबका परिचय कराते हुए कहा कि होम्योपैथी को लेकर आजमगढ़ के लोगों के बारे में भी विचार करेंगे। जगत में अपना एक ख्यातिलब्ध नाम रखने वाले इस देश में अनोखी शख्सियत है और सेंट्रल कमेटी फॉर होम्योपैथी के मैं समझता हूँ 3 दशक तक जिसका प्रतिनिधित्व किया आपने, आज हमारे आजमगढ़ में एक क्लब के जर्नलिस्ट क्लब के सेक्रेटरी मोहम्मद अख्तर साहब ने आपको आमंत्रित किया है प्रेस क्लब में, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर यहाँ। इस दौरान डॉक्टर रामजी सिंह ने कहा कि हमारी सरकार होम्योपैथ को बढ़ावा दे रही है और सरकार से निवेदन है कि इसमें चिकित्सकों की भर्ती करे, क्योंकि होम्योपैथ के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। अब सरकारी अस्पतालों में भी होम्योपैथ की चिकित्सा सुविधा शुरू हो गई है। इस दौरान पत्रकार डॉक्टर मोहम्मद अख्तर ने आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर नरेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर सिद्धांत चित्रांश, डॉक्टर धीरज, मनीष पांडे, राजेश पाठक, पितेश्वर उर्फ सेबू, शहजादे सिंह, ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी, पंचानन तिवारी, ब्रजेश्वर सिंह सहित तमाम पत्रकार मौजूद रहे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी भी कहीं एक कार्यक्रम में थे बॉम्बे में, तो उन्होंने अपने पॉकेट से एक दवा निकाल के बताई थी कि देखो मैं आज भी होम्योपैथी दवा खाता हूँ। इतने बड़े मिनिस्ट्री में अगर पूरे हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में होम्योपैथी रहेगी तो होम्योपैथी कभी विकसित नहीं होगी। तो ये कंसेप्ट हमारे प्रधानमंत्री जी को था कि नहीं, अगर इसको विकसित करना है तो इसको हेल्थ मिनिस्ट्री से अलग मिनिस्ट्री करनी पड़ेगी और केवल आयुष डिपार्टमेंट से काम नहीं चलेगा, आयुष मिनिस्ट्री बनानी पड़ेगी और तब हमारे जाकर के आयुष मिनिस्टर बने। आपके हाथ में इतने दिनों तक देश के ये जो काउंसिल रही है उसकी कमान रही है, तो वो अब इस जो सरकार हमारी वर्तमान है, इस सरकार से होम्योपैथिक चिकित्सा में और किस तरीके से और प्रगति लाई जा सकती है और किस तरीके से आम लोगों को इससे जोड़ा जा सकता है, इस पे आपके क्या विचार हैं और क्या कहना चाहते हैं सरकार से आप खास तौर से? देखिए, सबसे बड़ी बात ये सरकार से मेरा भी अनुरोध है और सरकार कर भी रही है कि जो हमारे युवा चिकित्सक पास करके निकल रहे हैं उन्हें रोजगार की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है और हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे प्रदेश सरकार ने अभी लोक सेवा आयोग के माध्यम से बहुत सी वैकेंसी निकाली है और करीब करीब मैं समझता हूँ कि जो यहाँ 9 मेडिकल कॉलेज हैं उसमें 70% सीटें जो हैं वो कॉलेजों के माध्यम से भर दी गई हैं। जो सीटें रिक्त हैं उसको मेरा आग्रह यही होगा राज्य सरकार से, उसे जल्द से जल्द उसकी वैकेंसी को फिलअप करें और जो हमारे चिकित्सक संविदा पर काम कर रहे हैं, यहाँ हर होम्योपैथिक कॉलेज सरकारी कॉलेजों में बहुत से हमारे युवा चिकित्सक संविदा पर काम कर रहे हैं, उनका वेतन में उनकी वृद्धि हो और उनको रेगुलराइज करने की दिशा में जो है प्रयास किया जाए। आमतौर पर जो देखा जाता है कि एलोपैथ के तमाम बड़े बड़े अस्पताल बनते हैं, तो क्या आप ऐसा मानते हैं आगे के लिए कि इसमें भी कोई रिसर्च सेंटर हो होम्योपैथ में भी और इस तरीके के स्टार्टअप के तौर पर होम्योपैथ चिकित्सकों को भी सरकारी और बैंकों की भी सहायता मिले? क्या विचार है इस पे? सर, आपके संज्ञान में हम लाना चाहते हैं कि अभी तो भारत सरकार ने कई एम्स खोल दिए, लेकिन जो शुरू में 6 एम्स भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं, 6 एम्स में हमारी होम्योपैथी की OPD भारत सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है।
एम्स के अंदर जो भी होम्योपैथिक ओपीडी शुरू की गई है, अब उन्हें कुछ बेड के द्वारा भी डेवलप किया जा रहा है। तो हमारा सरकार से आग्रह ये है और गवर्नमेंट का भी प्रयास है कि जितने मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल हैं, उस सब हॉस्पिटल कॉलेजों में होम्योपैथिक ओपीडी शुरू की जाए और होम्योपैथी के कम से कम तो 50 बेड जो है सुरक्षित रखे जाएं होम्योपैथी के लिए, जिससे कि हर सरकारी अस्पताल में होम्योपैथी की सुविधा उपलब्ध करा सके। आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहते हैं कि हमारी बिहार सरकार ने एक रूफ के अंदर आयुष के सभी चिकित्सकों को नियुक्ति शुरू कर दी है और जिला अस्पताल बना दिया, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी के चिकित्सक बैठेंगे। अब सरकारी अस्पतालों में भी होम्योपैथी चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डॉक्टर हैरीमैन के जो नौजवान देवदूत हैं, उनके लिए कोई क्या संदेश है आपका, क्या है? देखिए, मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हनुमान साहब की जन्मस्थली को घूमने का मौका मिला, देखने का मिला। मैं पेरिस में जहाँ हनुमान साहब को दफनाया गया, वहाँ भी मैं गया 2 बार 3 बार हो आया, जहाँ हनुमान साहब को दफनाया गया। लेकिन अगर हनुमान साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि कहीं अर्पित है तो हिंदुस्तान में ही है। मैंने पहले भी कहा है कि हिंदुस्तान में, इसलिए जो हमारे हनुमान साहब के अनुयायी चिकित्सक हैं, उनको मेरा यही संदेश है, वो धैर्य के साथ इस चिकित्सा पद्धति में बने रहें, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है।